नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 78.27 का स्टॉक है। मॉर्निंग में एक अच्छी रैली यहां पर थी, बट मार्केट बंद होते होते स्टॉक में दोबारा से वही गिरावट देखने को मिली। बिकवाली है बाजार में। और यहां पर बात करेंगे फॉलिंग कॉमेट का एक स्टैंडर्ड चार्ट मिला हुआ है, इसे बात करेंगे इस वीडियो में। दो बड़ी खबरों की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छी पॉजिटिव खबरें आना स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर क्वार्टरली नंबर भी डिसाइड करने हैं और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक बड़ा अच्छा न्यूज यहाँ पर दिया है इन्वेस्टर्स के लिए। बात करेंगे खबर क्या है, साथ में चर्चा ये भी होगी कि क्या आपको यहाँ पर रुकना है, और जो फ्रेश बाय करने के लिए कमेंट आ रहे हैं लगातार कि क्या यहाँ पर फ्रेश बाय करना चाहिए या नहीं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक बात है स्टॉक की, स्टॉक का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट अभी भी वैसा ही है जैसा कुछ टाइम पहले था, क्योंकि स्टॉक आपका एक रेंज में बना हुआ है और ये रेंज ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलता है तब तक कोई बड़ी रैली की संभावना यहाँ पर नहीं है। गिरावट की अगर आप बात कर रहे हैं तो 75-74 रुपीज के आसपास का एक यहाँ पर जोन, सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ पे। तो सपोर्ट को लेकर के आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है कि जो स्टॉप लॉसेस रखने हैं आपको, ये इस जोन के करीब में रखना है। और इस जोन के अगर नीचे आता है स्टॉक आपका, तो वहां पर गिरावट हो सकती है, बट प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। तो अच्छी बात यह है कि अगर आपने यहाँ पर पैसा लगा भी रखा है तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूबने वाला है। रीजन बीइंग कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है और मर्जर पास आ रहा है। जब भी किसी भी कंपनी का मर्जर आ रहा होता है या किसी भी कंपनी में इतना बड़ा एक्विजिशन आ रहा होता है, तो वहां पर स्टॉक जो है आपका वो लगातार एक रैली में बंध ही जाता है। तो घबराने वाली बात नहीं है, स्टॉक को होल्ड करने की सलाह मेरी तरफ से आपको रहेगी। बात कर लेते हैं खबर की। खबर क्या है आपके लिए, दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहाँ पर अपॉइंट कर दिया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि भैया अगस्त के मंथ में यहाँ पे बड़ी खबर आ सकती है मर्जर को लेकर के, कि मर्जर जो है आपका कब तक फाइनलाइज हो सकता है। अगस्त में फाइनल हो जाएगा आपका, लगभग अगस्त सितंबर के आसपास। भी वैद्यनाथन साहब ने भी बोल दिया जो मर्जर है आपका वो अगस्त सितंबर के करीब में आपका फाइनल हो सकता है। अभी के लिए अगर आप जहां तक बात रही तो क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर आने हैं। क्वार्टर वन का जो नंबर है वो अनाउंस करने से पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर यहाँ पर लगा दिया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है भैया, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो रहते हैं वो कंपनी के रिसिप्ट को, रेवेन्यू को, प्रॉफिट वगैरह को फाइनलाइज करते हैं और वो सारा का सारा जो क्वार्टरली नंबर है उसको डिसाइड करके उसको अनाउंस करते हैं। तो क्वार्टर नंबर 1 के जो नंबर है वो बहुत ही जल्द आपके लिए आने वाले हैं। एक बड़ी चीज इसमें देखने वाली ये है कि इस टाइम पर दो चीजें हो रही हैं मेनली मार्केट में। अगर आप बीसीजी को देखो, यानी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को देखो, इस कंपनी में प्रॉब्लम्स थी। इस कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट नहीं करा, इस कंपनी ने अपने रिजल्ट अनाउंस नहीं करे, इसीलिए ये कंपनी लगातार नीचे गिरी। जीटीएल ने भी सेम गलती की और इस टाइम पे ज्यादातर कंपनीज मैनिपुलेटिव हो रखी हैं। ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो ये स्टेप है, यानी कि ऑडिटर को अपॉइंट करने का जो स्टेप है, ये बहुत ही सराहनीय है और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिल जाएगा आने वाले दिनों में। दूसरी बड़ी खबर की बात करें, दूसरी खबर मैंने आपको पहले भी बताई है, बट ये रियलाइज करवाना दोबारा से इंपॉर्टेंट है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंटरनली अच्छी चीजें हो रही हैं। भले ही वो चार्ट पर आपको देखने को नहीं मिल रही है, मार्केट में उसका असर कम हो रहा है, बट फिर भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जब अच्छी चीजें हो रही हो, कंपनी ग्रो कर रही हो, कंपनी प्रॉफिट बना रही हो, कंपनी काम कर रही हो, ग्रो कर रही हो, एक्सपेंशन कर रही हो, तो वहां पर आपको निकलने की गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छी खबर मैंने आपको ये पहले भी बताई थी कि 3200 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर निवेश कंपनी में आया है। एलआईसी की तरफ से, एचडीएफसी लाइफ की तरफ से, आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से, बजाज अलियांज की तरफ से, आईसीआईसी लोम्बार्ड की तरफ से और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की तरफ से बड़ी कंपनीज ने यहाँ पर स्टॉक प्रेफरेंशियल बेसिस पे बाय किए। 80.63 का आपका प्राइस रहा और इस प्राइस पर लेकर के कंपनी, अब देखो लो यहाँ पे 80.63 का प्राइस था और इस टाइम पे कितना प्राइस है, 79 का। तो ये कंपनीज भी लॉस में, पर क्या ये बेच देंगी? नहीं भैया, बेचेंगे नहीं, ये होल्ड करेंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है, इस समय पर अगर ये कंपनीज बाय कर रही है, सीधा मतलब है कि कंपनी में बड़ी चीजें होने वाली हैं और उसका इंतजार सभी को करना चाहिए। इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी में अच्छी चीजें, बड़ी चीजें हो रही हैं। अच्छा, ये खबर आपको पूरा पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा हुआ द बैंक इंटेंस टू रेज 3200 करोड़ रुपए यहाँ पर रेज करना है। प्रेफरेंशियल शेयर यहाँ पे इशू होगा। द ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ द बैंक विल फर्दर इंक्रीज टू 17.49% एज कंप्यूटर ऑन द रिस्क वेटेड एसेट ऑन मार्च 31, 2024, विच विल पुट द बैंक इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इससे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगा और पार्टिसिपेट इन फ्यूचर ग्रोथ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपनी जो है वो फिनटेक में भी जाना चाहती है, फिनटेक में एंट्री ले रही है और फिनटेक के साथ साथ कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन भी करना चाह रही है। लास्ट टाइम की न्यूज में मैंने ये भी बता दिया था आपको कि अबू धाबी वगैरह में, मिडिल ईस्ट में मेनली एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, वहां पर अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाह रहे हैं और यही कारण है कि कंपनी लगातार पैसा रेज कर रही है और पैसा इन्वेस्ट कर रही है। इस खबर को भी ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे होल्ड करने की रणनीति बनानी चाहिए। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? फ्रेश बाय करने में। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो ये रेंज है और इस रेंज में कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, वैल्यू, जो कैपिटल वैल्यू है आपकी, वो कम हो जाती है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में पैसा
स्टॉक खरीद के रखते हो और बहुत लंबे समय तक आपने रख रखा है और वो बढ़ नहीं रहा है, तो कैपिटल जो वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो कम होती रहती है उसकी, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो जब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक के लिए बाय ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी के लिए 92 रुपीज का टारगेट यहाँ पर शॉर्ट टर्म का है, और मैंने आपको किसका टारगेट है वो भी बता दिया था। नोमुरा का टारगेट उन्होंने आया था, वेंचुरा का टारगेट आया था, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट आया था। एवरेज आपका 92 टू 96 रुपीज का टारगेट यहाँ पे बना हुआ है स्टॉक का अभी भी। तो अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो तो ये टारगेट आपको याद रखना है और इस टारगेट को लेकर के आगे बढ़ना है। स्टॉक में कोई भी आपको चार्ट पे भले ही उथल पुथल ना देखने को मिले, बट फिर भी इंटरनली कंपनी काम कर रही है, इंटरनली खबरें आ रही है, इंटरनली अच्छा काम हो रहा है। अगस्त यहाँ पर मेनली आप देखेंगे कि बजट के बाद से, मेनली अगर आप देखें तो बजट के बाद से यहाँ पे अच्छी खबरें आना स्टार्ट हो जाएंगी। और स्टॉक में स्पेसिफिकली अगर आप बात करें कंपनी में, चार्ट में कब तक रैली आएगी, तो बजट के बाद यहाँ पे चार्ट में भी रैली आपको देखने को मिलेगी। इस टाइम पे देखोगे तो बैंकिंग स्टॉक थोड़ा स्लो ही चल रहे हैं, चाहे वो आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो या फिर पीएनबी हो या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लोगे, तो यहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो इसी तरह की बनी हुई है, साइडवेज का ही चार्ट यहाँ पर भी बना हुआ है। कोई बहुत बड़ी रैली इन स्टॉक्स में भी देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में गलती मत करो, होल्ड करो। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। देखिए स्टॉक कंपनी अच्छी हो तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए, अगर मेरे पास है तो मैं होल्ड करूंगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।